हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजे मैट्रिक्स वन। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक हफ्ते का गैप लिया था, मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 11। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, एक हफ्ते हो गए उसे। आई होप आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, ये फिजिक्स का रूट है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि बिना इसके आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। डेरिवेशन कहाँ डेरिवेशन आप जानते होंगे। ठीक है, कोई भी रिलेशन डिराइव करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज क्यों पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सब में मैक्सिमम जितने भी आपके मिलेंगे, जैसे वर्ड हुआ कोई भी, ठीक है, 12th में जाएंगे या 11th में यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ रोटेशनल मोशन में इस सब का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो बिना इंटीग्रेशन के कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है अगर, ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन का मतलब बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ते चलना। और इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन को उल्टा उल्टा मतलब कि छोटे छोटे पार्ट को बड़े में कंबाइन करना। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ अगर द reverse process of differentiation का मतलब dy by dx, और इसका रिवर्स करके लाते थे हम लोग क्या। ठीक है, मतलब y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो हम बोलते थे dy by dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो, अब इसका कहता है इसका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, एक चीज जान लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो, कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? डी पाई बाई डी एक्स। ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? ऐसे है कुछ, ऐसे ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और कभी कभार हम लोग लिखते हैं सिग्मा, बट ये सिग्मा हम लोग हमेशा नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये खाली सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इतना तब पता होगा। समेशन, समेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते चलना। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब मैं कहूँ, ऐसे मान लिया कोई फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आप कहता है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो पहले क्या करना था हमें? पहले हमने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया, वेरी इजी। क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब इसी को, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया, इसी को क्या करने? इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन के लिए सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर सिंबल लगाना पड़ेगा तो दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ऐसे ये इंटीग्रेशन का हम सिंबल रेड पेन से लिखते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैथमेटिकल वे में, एक एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो डी इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मतलब हमें फंक्शन को ऑब्टेन करना है। ठीक है, वाई वी आर इंटीग्रेटिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फंक्शन। ठीक है, इस डी वाई बाई डी एक्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब प्लस सी लिखते हैं। सी क्यों लिखते हैं? जैसे कोई चीज़ आप जोड़ते हो ना, ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने कहा इसको हमने दिया तोड़, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, तो हो गया, या इसका क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। अब इसको मैं जोड़ना है एक्चुअली। ठीक है, तो जोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट को, फेविक्विक से मान लिया जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते जोड़ते कुछ पार्ट रह जाता है छोटे छोटे माइन्यूट से। ठीक है, तो उससे कहते हैं हम लोग रेसिड्यू, उससे कहते हैं रेसिड्यू। एक और एग्जाम्पल है, लकड़ी ले लो आप, लकड़ी को काट दिए। ठीक है, काट दिया आपने, ठीक है, तो बीच में जो बुरादा निकल जाता है वही होता है रेसिड्यू। और फिर उसको जोड़ के अगर कुछ बैठाना हो, टेबल बनाना हो, तो इंटीग्रेट कर रहे हो ना आप, समझे, तो उसे कहते हैं, ये हमेशा यूज करते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, सी में कुछ जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब आप क्या करोगे, अब आप पहले आप निकाल लो dy बाई डी एक्स। इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है आपको, y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग आप लिख लीजिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या बोलोगे, बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। 6 के बाद एक कांस्टेंट है, मैंने रूल तो बताया ही एक्चुअली, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 6। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो दो पार्ट में है, 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। ठीक है, हम देखो 2x दो बाहर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला है एक्चुअली, कंफ्यूज मत होइए, इंटू 6 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx, तो हो गया ये कट गया, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये आपको ऑब्टेन हो गया एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और मोस्ट इजी एग्जांपल, y इक्वल टू लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, बोलते थे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है आप पढ़े हैं, कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पढ़े हैं कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये मैं डायरेक्ट बता रहा था आपको क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे लिखिए आप, लिखने का मेथड डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और इसका होता है वाई, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स मिल गया। तो क्या है ये, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर लो, यहाँ अगर अच्छे से लिखना चाहते हो ठीक है, यहाँ मैं कहूँ आपसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ डी वाई, ये पहले आप इसको डी एक्स को यहाँ भेज दो। ठीक है, तो यहाँ हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स क्यों लिखे हैं, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स। डेरिवेटिव देखो, एफ एक्स का डेरिवेटिव कहते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो डी इंटीग्रल ऑफ डी वाई होता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब ऐसा प्लस कांस्टेंट जोड़ दें, तो इंटीग्रेशन समझ में आया। चलिए अब सारे फॉर्मूले को नोट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए आप जल्दी से। ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल, तो जैसे 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 एक और मैं डिफरेंशिएशन रखूँगा, एक और इंटीग्रेशन, ताकि फॉर्मूले आपको याद रहें और इसके टाइप्स अभी अच्छे हुए हैं। टाइप में पढ़ना है आपको, और ये बताते हैं इसके इंटीग्रेशन कितने टाइप होते हैं, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको समझना चाहिए आपको। इससे पहले कुछ फार्मूलाज नोट कर लीजिए आप, फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। ये चार्ट देख के आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पहले लिखते हैं। ठीक है,
यहाँ लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। पढ़ चुके हो? क्लियर है? अब देखो ये जो है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये यहाँ x के फॉर्म में है इसलिए dx लिखते हैं। अगर y की फॉर्म में होता तो y लिखते हैं। इसका फार्मूला है x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस c। c में हमेशा लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में भी, ठीक है। c दूसरा है, पढ़े हो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। वन इंटू, या इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू वाई। सारे फॉर्मेट में ये वाला है, ठीक है, वही होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? वन। डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। पढ़े हो? तीसरा नोट करो, यहाँ तीसरा है, यहाँ से इधर ले चलना। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। तब क्या बोलोगे? इसी का उल्टा करना है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, बोलिए सर, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? चौथा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या बोलते थे? माइनस साइन एक्स, याद है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यहाँ बोलोगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस इधर कर दिया, ठीक है। चौथा भी हो गया। पांचवा भी ऐसे ही, जैसे हम लोगों ने कहा था, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा? बोलिए, टेन एक्स। कितना इजी है। ऐसे क्या बोला था? डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी क्यों लिखने हैं? रेसिड्यूअल है, ठीक है। रेसिड्यू मीन्स कांस्टेंट जुड़ा है। ऐसे इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, कोसेक एक्स डी एक्स, ठीक है, हो गया माइनस कोसेक एक्स, सॉरी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। डी डी एक्स का कोसेक क्या पढ़े हो? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका उल्टा वही हुआ ना। ऐसे क्या पढ़ा आपने? डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ऐसे इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स क्या बोलोगे? यही सेक एक्स प्लस सी। कितना है जी? वाह, मजा आ गया। क्या पढ़े थे? और कुछ और फॉर्मूले यहाँ इधर नोट करा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ नोट कीजिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू वन बाई एक्स। पढ़े थे? तो मैं क्या कह रहा हूँ, वन बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रल क्या होगा? बोलिए फटाक से, लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। इतना इजी हो गया, ठीक है। और कुछ? ये भी हो गया। मेन यही है आपके, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मैंने कहा, इंटीग्रल ऑफ, जोड़ते चलना, इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, वाई डी एक्स। ऐसे दिए तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। ये अगर जुड़ा हुआ है तो इसको एक पार्ट में अलग कर दो, इस वाले को इस वाले को एक पार्ट में अलग, और सब्ट्रैक्शन है अलग तो एक पार्ट में अलग, एक पार्ट में अलग। बट अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया तब, ये आपके पूरे फिजिक्स क्लास इवन एक ही जगह यूज है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में चैप्टर नंबर 13, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी से अगर रट लोगे तो दिमाग में रहेगा। इतना नोट हुआ? हाँ, एक चीज और, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या पढ़े हो? ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा? ई टू द पावर एक्स।
कितना इजी है। इंटीग्रल ऑफ डी वी इज इक्वल टू बी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी वी वी डी एक्स एक्स। ठीक है, ये सब फॉर्मूला जितना आप सब नोट करो। पहले आप डिफरेंशिएशन क्या करो, उसी से उल्टा इंटीग्रेशन, कितना ही है। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले आपके, हाँ ए टू द पावर एक्स, अरे यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो क्लास उसमें है, ठीक है, मैथ में है। ठीक है, और क्या है, चेन रूल आपको बाद में बताऊंगा। चेन रूल डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का भी बचा हुआ है। चेन रूल बचा हुआ है आपका, ठीक है, कैलकुलस में आपका। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बचा हुआ है। ठीक है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन d2y/dx2 बचा हुआ है। 3 चीज अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पहले समझो, फार्मूला नोट हो गया, ये प्रॉपर्टी भी याद हो गई। यहाँ एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ uv, नहीं ऐसे लिखते हैं f1x इंटू f2x पूरे का dx, मतलब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ फाइनल वेलोसिटी इंटू इनिशियल वेलोसिटी dx। तो इसको कैसे करते हैं, एक्चुअली इसको यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ d dx ऑफ, ठीक है, u, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx पूरे का dx। ठीक है, फॉर्मूला बहुत टफ लगेगा आपको अभी, बट एट द सेम टाइम ये कहते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ऑफ पूरे का dx। मतलब ये पूरे का dx फर्स्ट फंक्शन पड़ा रहेगा, जैसे मैंने कहा u पड़ा है, चलो देखो u पड़ा है, ऐसे u ऐसे पड़ा है, इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d dx ऑफ u, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, और ये पूरे का dx, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dx लगेगा। इंटीग्रेशन में आपको कोई भी फॉर्म दिया है, इंटीग्रल ऑफ 1/x, ठीक है, dx जब दिया हो तभी आपको dx आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ लिखते थे ना dy/dx इज इक्वल टू, ऐसे मान लो दिया है e टू द पावर x, पूछ लिया फाइंड द इंटीग्रेशन, फंक्शन निकालना, तो dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। और यहाँ लिख दोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रल dy, y होता है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, फंक्शन आ गया। क्यों, मैं राइट। इंटीग्रेशन, अब दो टाइप के इंटीग्रेशन क्या है बता देते हैं, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी ये सब नोट हो गया। आप अपने से फार्मूला लिख लीजिए, खाली ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा है। x टू द पावर n, जैसे डी डी सब एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। समझ में आया ना आप लोग को, समझ में आया जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इंटीग्रेशन के मार्क नहीं चल रहा है, इसको करवा दें। इंटीग्रेशन, ठीक है, सही से लिखा नहीं है। इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है डिफिनिट, दूसरा इनडिफिनिट। लिमिट आप लोगों को पता है, डिफिनिट में क्या होता है, हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और इनडिफिनिट में नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा। जैसे मैं कहूँ इंटीग्रेशन, इसको ऐसे समझो, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे दिया रहेगा y dx, ठीक है, y इक्वल टू fx होता है y था, इसका इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ लिखा रहता है a से b तक, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। और उसी जगह इंटीग्रल ऑफ y dx, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, तो हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल क्यों होते हैं, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जैसे अब इसका मेन फॉर्म क्या है, जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ sin x dx,
cos x लेते हैं, cos x dx। अब देखो यहाँ विदाउट लिमिट है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख देते थे sin x प्लस सी। अब बट यहाँ अगर मैं लिमिट ले लूँ cos x dx, ठीक है, 0 से π/4, ये कहलाता है आपका लोअर लिमिट और ये कहलाता है आपका अपर लिमिट। तो इसको सॉल्व करके कहते हैं, पहले आ जाता आपका वैल्यू आ जाता है, पहले आप लिखते थे sin x, ठीक है। अब ये बिग ब्रैकेट लगा के 0 से π/4 लिख लो, π/4 मतलब 45 डिग्री, प्लस सी लिख लो। अब देखो साइन ऑफ x का ये जो x है इसके अंदर अपर लिमिट sin π/4 और फिर माइनस साइन 0 प्लस सी। साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 माइनस 0 प्लस सी या 1/√2। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फिर इसकी जगह रख दो वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू है, मान लो एफ डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स बाय, इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। असली फॉर्मेट क्या, इंटीग्रेशन करने पे ऐसे लिखते हो, पहले ऐसे लिख लेना इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएट करने पे मान लो ये आ गया, इंटीग्रेट करने पे प्लस सी और यहाँ बी ए, तो अब कहते हैं एफ ऑफ अपर लिमिट, मतलब इसके x की जगह वैल्यू रख देना माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट एल एल प्लस टी, ठीक है। समझ में आया? पर लिमिट मतलब ये वाला इसके अंदर रखे माइनस लोअर लिमिट प्लस, यही रूल है इसका। और इसका तो इस एक विदाउट लिमिट का डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है पट से रख दीजिए आप, ठीक है। और डेफिनिट इंटीग्रल में यही चीज यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट, यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस सी। या इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह क्या लिखोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और ये बिग ब्रैकेट क्यों लगा है दोस्तों, ये लगा है ये ए और बी ऊपर रखने के लिए, और इसमें बिना उसके हो जाएगा किसमें, इनडिफिनिट इंटीग्रल में। तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, ठीक है, फॉर्मूला है बस। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिफरेंशिएशन आता है आपको, मान लीजिए साइन एक्स का पढ़ लिया आप डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स पता है, ठीक है। अब उसी का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स वाई निकल गया आपका, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन का ही वीडियो तक खत्म, लेकिन अब बट अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। बची क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग कहते हैं d2y/dx2, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, चेन रूल ऑफ किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। फिर 4 टॉपिक अगले वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप खाली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म, के बाद, ठीक है।